हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को समझाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को समझाया था, अर्थात हम किस तरह से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं उनको मैं समझा रहा था। अर्थात क्या है, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं जो भी मैंने ग्रामर पढ़ाई है। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव पैसिव वॉइस में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल में समझ लीजिए, इज कॉमा एम कॉमा आर प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस बाई सब्जेक्ट जिसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। देखिए, रूल में क्या रहेगा, सब ऑब्जेक्ट जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और बीइंग जो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, बी में बीइंग हो जाएगा इसका, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऑब्जेक्ट होगा अन्य शब्द। अगर ऑब्जेक्ट दो हैं तो एक ऑब्जेक्ट को हम इधर सब्जेक्ट बना देंगे, जो एक ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो यही रहेगा। उसके बाद अन्य शब्द कोई है, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हम बाई लेंगे, सब्जेक्ट होगा जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ईटीसी जो अन्य शब्द है वो हम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मतलब गलत नहीं होगा। अगर अन्य शब्द जो है वो अगर सब्जेक्ट के बाद है तो भी ठीक है, गलत नहीं होगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, समझ लीजिए ऑब्जेक्ट होता है हिम, इस तरह से ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस है। इस तरह से ये हम क्या है, चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स आर watching the match. Students are watching the match. अब यहां पे क्या है, हम सब्जेक्ट को वो बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट देखेंगे, द मैच, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे क्या है, द मैच हो जाएगा। उसके बाद मैच सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, यहां पर हम ये इज ले लेंगे। उसके बाद क्या है, आईएनजी लगी हुई है तो बीइंग हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वाच, वाच की वाच्ड, वाच्ड हो गया। वाच्ड के बाद अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द कोई है नहीं, सब्जेक्ट दिया हुआ है, उससे पहले हम बाई यूज करेंगे, बाई स्टूडेंट्स। ये यहां पे हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। अर्थात क्या है, स्टूडेंट्स आर वाचिंग द मैच, विद्यार्थी मैच देख रहे हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है मैच इज, मैच है, बीइंग जा रहा, वाच्ड देखा, मैच देखा जा रहा है बाई स्टूडेंट विद्यार्थियों द्वारा, इसका अर्थ ही हो जाता है। अर्थात स्टूडेंट्स मैच देख रहे हैं और बात यहां पे क्या है, मैच विद्यार्थियों द्वारा देखा जा रहा है। नेक्स्ट है सेंटेंस, स्टूडेंट्स आर
राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। अर्थात क्या है, स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या है यहां पे बनाएंगे लेटर्स, प्लूरल है। स्टूडेंट्स आर राइटिंग, विद्यार्थी लिख रहे हैं, लेटर्स पत्रों को, विद्यार्थी पत्रों को लिख रहे हैं टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। विद्यार्थी अपने माता पिता के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो अर्थात क्या है, लेटर्स प्लूरल है, ये भी आर, लेटर्स आर, उसके बाद क्या है बीइंग हो जाएगा, उसके बाद राइट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, टू देयर, ये ऑब्जेक्ट है, देयर पेरेंट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा टू देयर पेरेंट्स। टू देयर पेरेंट्स, उसके बाद क्या, विद्यार्थियों द्वारा, बाई स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाई, रिटन टू देयर पेरेंट्स बाई स्टूडेंट्स। हम इसको क्या है इस तरह से भी बना सकते हैं, हम यहां पे क्या है देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स भी प्लूरल है तो आर हो जाएगा यहां पे, आर, फिर उसके बाद बीइंग हो जाएगा, आर बीइंग, उसके बाद क्या राइट, राइट राइट राइटिंग की रिटन हो जाएगा, रिटन, उसके बाद क्या है लेटर्स टू हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट के बाद अब कुछ है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है, उससे पहले हम बाई स्टूडेंट्स, इस तरह से ये ट्रांसलेट, मतलब क्या इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, चाहे हम इस तरह से बना दें चाहे इस तरह से बना दें, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के हम उसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव के, सभी सेंटेंसेस अफर्मेटिव के जो भी हैं वो इसी तरीके से होंगे। अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है या कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से हम करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इज, एम, आर प्लस नॉट, फिर बीइंग होगा, बीइंग से पहले हम नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द होगा। जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, समझ लीजिए द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड। अब यहां पे देखिए द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड, किसमें क्या केवल नॉट आ गया है और कोई भी नहीं है, चेंज वही है, अर्थात द फील्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो द फील्ड इज, फील्ड भी सिंगुलर है तो सिंगुलर है, इज हो जाएगा, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग जाएगा, नॉट बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लो की प्लोड हो जाएगा, प्लोड, उसके बाद अन्य शब्द कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट दो है नहीं, बाई है, उससे पहले मतलब सब्जेक्ट है, उससे पहले द फार्मर हो जाएगा। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, अर्थात क्या है, द फार्मर इज नॉट प्लोइंग द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत रहा है, इसका अर्थ क्या, द फील्ड इज नॉट बीइंग प्लोड, खेत है नहीं जोता जा रहा है, बाय द फार्मर, किसान द्वारा, किसान द्वारा खेत नहीं जोता जा रहा है। नेक्स्ट, यू आर नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, यू आर नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इसको किस तरह से, अर्थात क्या दिस प्रॉब्लम ये ऑब्जेक्ट है, हम इसको क्या है
दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम हो गया। अब उसके बाद क्या है, सिंगुलर है प्रॉब्लम, इज हो जाएगा, दिस प्रॉब्लम इज, उसके बाद नॉट हो जाएगा, फिर बीइंग हो जाएगा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व, सॉल्व की सॉल्व्ड हो जाएगी। अब और कुछ है नहीं इसमें, केवल सब्जेक्ट बचा हुआ है। उससे पहले हम बाई ले लेंगे। यू, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहता है, तो अर्थात क्या है, दिस प्रॉब्लम इज नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, यह समस्या तुम्हारे द्वारा हल नहीं की जा रही है, अर्थात यू आर नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, तुम समस्या सॉल्व नहीं कर रहे हो, बात एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन इज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर। ये देखिए, सोहन इज नॉट टीचिंग अस इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे क्या है, अस और इंग्लिश ग्रामर दो ऑब्जेक्ट हैं, हम चाहे किसी एक को पहले ले लेंगे, तो अस अर्थात बी हो जाएगा, बी के बाद क्या है, हम प्लूरल हो जाता है तो बी आर हो जाएगा, बी आर नॉट, फिर क्या है, बीइंग हो जाएगा, बी आर नॉट बीइंग। उसके बाद क्या है, थर्ड की मतलब पढ़ाने की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट, बीइंग टॉट। उसके बाद अस ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया था इधर, इंग्लिश ग्रामर बचा हुआ है, तो इंग्लिश ग्रामर यहां पे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ही रहेगा क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, ग्रामर। अब यहाँ पे क्या है, बाई सोहन सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो बाई सोहन हो जाएगा। इसको हम क्या है, अथवा करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर लेकर के भी हम कर सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर ये भी सिंगुलर है, इज नॉट हो जाएगा, इज नॉट बीइंग, फिर उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगी, अस हो गया, बाई सब्जेक्ट है, उससे पहले हम बाई का यूज कर देंगे, बाई सोहन। इस तरह से जो भी नेगेटिव के सेंटेंसेस हैं सभी ट्रांसलेट होंगे। आप हर मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट किए जाएंगे उनको देख लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए इज कॉमा एम कॉमा आर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं है। इज एम आर पहले लिखा होगा, वो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार हम जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार फिर इज एम आर हो जाएगा, और कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई भी सेंटेंस है समझ लीजिए, इज द मैसन नॉट बिल्डिंग एन अपार्टमेंट। देखिए अब इसमें क्या है, इज द मैसन नॉट बिल्डिंग एन अपार्टमेंट, क्या मिस्त्री नहीं बिल्ड बना रहा है, निर्माण कर रहा है, एन अपार्टमेंट एक अपार्टमेंट का, क्या मैसन है जो, क्या मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, वो बिल्डिंग का निर्माण नहीं कर रहा है, तो इसको क्या है, एन अपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट हम बना लेंगे, एन अपार्टमेंट, एन अपार्टमेंट। उसके बाद क्या है, सॉरी इज एन, क्योंकि इज पहले है तो अपार्टमेंट भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो इज ही रहेगा, इज एन अपार्टमेंट हो गया। उसके बाद क्या है, नॉट लिखा जाएगा। अब यहां पे आई एन जी के लिए हम बीइंग कर देंगे, बीइंग बुल्ट हो जाएगा, बुल्ट। उसके बाद क्या, बाई सब्जेक्ट हो जाएगा द मैसन,
क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। इस तरह से ये क्या है, ट्रांसलेट आर पीपल नॉट कटिंग डाउन द ट्रीज, आर पीपल नॉट कटिंग डाउन द ट्रीज। अब इसमें देखिए ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है, तो प्लूरल है, हम क्या है आर यूज कर देंगे यहां पर भी, क्योंकि पीपल प्लूरल है और ट्रीज जो ऑब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट लेंगे ये भी प्लूरल है। आर द ट्रीज, आर द ट्रीज हो गया, उसके बाद नॉट हो जाएगा, इसमें भी लगा हुआ है, बीइंग हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कटिंग की कट ही रहती है, सिंगुलर और फर्स्ट थर्ड जो सेकंड और थर्ड जो भी रहती है कट की कट ही रहती है। अब यहां पे क्या है, कट डाउन बाई हो जाएगा, बाई पीपल, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। अब यहां पे देखिए हु, मैंने हु को बताया है बाई हु में चेंज करते हैं, हु एक सब्जेक्ट भी है, हु एक मतलब क्या है क्या नाम क्वेश्चन वर्ड भी है, दोनों ही हैं, तो क्वेश्चन वर्ड है तो हम इसको यहीं पे अर्थात क्या है हु को हम बाई हुम में चेंज कर देंगे, बाय हुम। उसके बाद क्या है, अब हम दीज थिंग्स देखेंगे, ये प्लूरल है, या हम यू देखें तो हम यू से कर सकते हैं, चाहे हम यू देख लें चाहे हम थिंग्स देख लें, तो हम क्या है थिंग्स देखें या यू देखें तो ये दोनों ही प्लूरल हैं, आर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नॉट इसमें लिखा नहीं है, बीइंग हो जाएगा, यू बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगा, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट, दीज थिंग्स ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और कुछ है नहीं। हम इसको क्या है अथवा करके दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं, बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम। उसके बाद क्या है आर दीज थिंग्स, ये दो प्लूरल हैं मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, तो कौन से भी हम बना सकते हैं दीज थिंग्स। उसके बाद क्या है बीइंग हो जाएगा, बीइंग। उसके बाद क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन यू, बीन सेंट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सेंट यू। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। बाय हुम आर दीज थिंग्स बीइंग सेंट यू, किसके द्वारा ये वस्तुएं तुम्हारे पास पहुंचाई जा रही हैं। इसका अर्थ हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, कौन पहुंचा रहा है या भेज रहा है तुमको ये वस्तुएं, तुमको ये वस्तुएं कौन पहुंचा रहा है, अर्थात किसके द्वारा तुम्हें ये वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। इस तरह से पैसिव वॉइस में हो जाता है। नेक्स्ट है सेंटेंस हु इज नॉट लाफिंग एट द बेगर, हु इज नॉट लाफिंग एट द बेगर, भिखारी पर कौन नहीं हंस रहा है। तो अब यहां पे क्या है हु को हम बाई हुम में कर देंगे, बाई हुम हो गया, बेगर सिंगुलर, बेगर्स होता तो प्लूरल हो जाता, सिंगुलर है, इज हो जाएगा द बेगर, बेगर हो गया। उसके बाद क्या है नॉट, मेन वर्ब से पहले हम बीइंग लेंगे, बीइंग। मेन वर्ब क्या है लाफ, लाफ का लाफ्ड हो जाएगा, मतलब प्रोनाउन दे रखा है तो एट हो जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, ध्यान रखेंगे, लाफ्ड एट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ इज सी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन,
हाउ इज शी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, वह इस प्रश्न को कैसे हल कर रही है। तो अब यहाँ पे क्या है, दिस क्वेश्चन सिंगुलर है तो प्रश्नवाचक शब्द है वो वही रहेगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है जो सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा जाकर के दिस क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, नॉट है नहीं, छोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा। क्वेश्चन बीइंग, सॉल्व, सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड होती है। उसके बाद क्या है, बाई, और कुछ है नहीं, उससे पहले हम बाई ले लेंगे, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इस तरह से जो भी सेंटेंसेस है सभी सेंटेंसेस को हम क्या इस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे, अर्थात जो भी इससे संबंधित हैं। और बस रिक्वेस्ट है आप लोगों को, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोज को देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।